श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। लली छठ या हल षष्ठी छठ, यह व्रत संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए करते हैं। लली छठ को हल षष्ठी भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह गौरी गणेश के साथ कुश की भी पूजा करती हैं। माताएं बेटे की सलामती की भगवान से कामना करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। दोपहर के टाइम सभी महिलाएं पूजा की थाली लेकर एक जगह जाती हैं और इस व्रत की कथा पढ़ती हैं। छठ माता की पूजा में खिलौने भी रखे जाते हैं। दोपहर को हर छठ महारानी और ग्वालिन वाली कहानी पढ़ी जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है। यह इस साल जो है 14 अगस्त को यह व्रत पड़ रहा है। सच्चे मन और श्रद्धा से यह पौराणिक कथा जरूर सुननी चाहिए। तो कथा इस प्रकार है। एक ग्वालिन गर्भवती महिला थी। उसका प्रसव काल नजदीक आ रहा था, लेकिन दूध दही खराब न हो जाए इसलिए वह उन्हें बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हो गई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल षष्ठी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस का मिला जुला दूध जो वो लोगों को दे रही थी, उसे उसने भैंस का दूध बताया। इस तरह वह गांव वालों को ठग रही थी। तभी एक किसान वहां हल जोतने आता है। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग जाता है। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के घिरे हुए पेट में टांके लगाकर और वहां से चला जाता है। ग्वालिन लौटती है तो बच्चे की ऐसी हालत देखकर उसे अपना पाप याद आ जाता है। वह सोचने लगती है कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का जो है धर्म नष्ट भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए गांव में घूमकर बता दिया कि उसने सब लोगों से ठगी की है। अब वह अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना चाहती है। उसने साथ साथ सभी को यह भी बताया कि इसके लिए उसे क्या सजा मिली है। उसके सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के पेड़ के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जो है जीवित अवस्था में पड़ा हुआ है और वह एकदम ठीक है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ने बोलने का प्रण ले लिया। महिलाएं आज के दिन अगर इस व्रत कथा को सुनती हैं तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और सोनी गोद भी उनकी भरती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि यानी हर छठ कान्हा के बड़े भाई और शेष अवतार माने जाने वाले भगवान बलराम की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन संतान के सुख सौभाग्य की कामना के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो यह व्रत जरूर रखें। राधे राधे।